हेलो एवरीवन, जय मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m और चार्ज q है। यहाँ पे है, ठीक है। इसका मास है m और चार्ज है q। यह एक मासलेस स्ट्रिंग से लगा हुआ है, कनेक्ट है। यह क्या है? तो यह मासलेस स्ट्रिंग है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक देखो, यह हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यह फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे या इस तरह से नहीं रखा हुआ, या किसी ऐसे टेबल पे रखा हुआ है। समझो बात को। चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एम जी, यहाँ से इधर आने में एम जी नहीं लगेगा। एम जी किधर लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। अब जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम लोग, इस पे एक फोर्स लगेगा चार्ज पे। चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? तो इधर लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगा, क्यू ई। अब ध्यान रखो, जब यह फोर्स इधर लगा तो यह क्या करेगा? यह चार्ज रोटेट होगा। ध्यान से देखो तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक स्ट्रिंग हम लोग बांध के रखें। कुछ ऐसा समझो बात को कि यह एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग लिया, यह अब यह एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे यह रखा हुआ बांध दिए। और यह सभी किस में है? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो एम जी वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे एक फोर्स लगने लगा। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा? यह यहाँ से ऐसे मूव करने लगेगा और यहाँ तक आएगा, ऐसे कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा और फोर्स इधर ही लगेगा। ध्यान रखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर अप्लाई किया है तो फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा। और कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। यानी कि अगर यहाँ पे बोले तो फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा और क्यू ई लगेगा। यानी बोल सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो एक्सीलरेशन आ रहा है इस फोर्स के कारण, वह तो सेम आ रहा है भाई। एक्सीलरेशन किसका कितना होगा इसका? तो ये जो होगा वह के क्यू बाई एम होगा, ठीक है यहाँ तक। तो इसका एक्सेलेरेशन का खैर काम ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूछा है कि जब यह पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एलोंग एक्स एक्सिस आ जाए, क्योंकि ये सारा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक्स एक्सिस के एलोंग आ जाए, तो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो भाई, इधर तो जीरो होगा, जो वी वेलोसिटी होगा वो इधर होगा वी। अपने को यही वेलोसिटी निकालना है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या काम करेंगे कि यहाँ पे मान लेते यह पॉइंट है। अब इस पॉइंट से स्ट्रिंग बंधा हुआ है और यहाँ पे चार्ज है जिसके पास मास m और चार्ज q है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे फोर्स लगेगा क्यू ई, ठीक है। अब इसके कारण यह क्या होगा? रोटेट होना स्टार्ट करेगा और कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी फोर्स क्या लग रहा है? इस पे क्यू ई ही लग रहा है। और यह सभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो यहाँ पे जी एम जी वगैरह तो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि देखो स्ट्रिंग मासलेस है, लेकिन ये इधर तो मूव नहीं करेगा, तो इधर वेलोसिटी इसका मान लेते हैं वी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एंगल दिया है, यह दिया है 60। तो भाई यह आगे कितना गया अगर उससे निकालना है, तो कुल मिला के यहाँ से बोल सकते हैं कि यह जो चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स के डायरेक्शन में इतना मूव किया। तो अगर यह थीटा है, अगर यह एल है, तो यह एल कॉस थीटा होगा, यानी कि इसका वैल्यू आएगा एल कॉस 60। कॉस 60 कितना? हाफ, तो यह एल बाई टू हो गया। और बाकी यह जो लेंथ हुआ यहाँ से, तो यह हो गया एल बाई टू। तो अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, तो देखो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है। इधर कितना हुआ है? एल बाई टू हुआ है, ठीक है। देखो फोर्स मैं बोल रहा हूँ हमेशा इधर लग रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू ई इंटू एल बाई टू कॉस जीरो, यानी कि आ गया क्यू ई एल बाई टू। अब यहाँ पे सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो उसके कारण तो जीरो ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसने क्या बोला कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस यहाँ पे वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई एम जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो जीरो था, क्योंकि बोला है यहाँ पे कि यह रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ देखो इनिशियली एट रेस्ट, तो यह हो गया जीरो। देखो एम जी, देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ है, एम जी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो यह हो गया जीरो, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया। नॉर्मल ऊपर लग रहा है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट इस प्लेन में हुआ है, तो यह भी हो गया जीरो। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है यहाँ से? क्यू ई एल बाई टू, और यह होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v कितना आ गया?
वी आ गया QEL/m रूट। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, यह होगा सी आंसर होगा। ठीक है, देखो काफ़ी इजी था। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इसमें सिंपल यही देखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि भाई कि टेंशन में भी तो वर्क डन होगा, ये भी तो टेंशन होगा, यहाँ पे फोर्स टेंशन भी तो लग रहा है स्ट्रिंग में। तो भाई टेंशन में भी वर्क डन बाई टेंशन भी जीरो होता है। क्यों जीरो होता है यहाँ पे, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इधर होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो क्या होगा कि हमेशा वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा, यहाँ पे देखो थीटा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन बाई टेंशन भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये सभी कंसीडर करते हुए हम लोग जो रिजल्ट आया वो आया या, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।